तमाम तरह के जो निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं। खास तौर पर विशेष राज्य का दर्जा जो है उसकी मांग कर दी और बिना किसी देरी के चिराग पासवान उनके समर्थन में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की अब जो मुश्किलें हैं वो उनके सहयोगी दल ही बढ़ाने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने के लिए मदद किया, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के विकास के लिए उनको एक तगड़ा फंड चाहिए। कहीं ना कहीं तनुज देखेंगे वो साधने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार को। उनको बखूबी अच्छे तरीके से पता है कि अगर नीतीश कुमार के ऊपर अभी हमला किया गया तो कहीं ना कहीं उनके कामों पर अगर उंगली उठाई गई तो उसका जो असर है कहीं ना कहीं उनके आने वाले गठबंधन पर पड़ सकता है। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि चुनाव कोई भी जीते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो हो सकता है कि फिर से अब एक बार पलटने का टाइम आ गया है। अब नीतीश नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीत दर्ज कर ली है, एनडीए के साथ सरकार बना ली है, लेकिन शुरुआत से ही सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या ये सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर पाएगी। अब ऐसे में एनडीए सरकार में देखिए फूट पड़ती नजर आ रही है। तमाम जो दल हैं यहाँ पर एनडीए से नाराज नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल नीतीश कुमार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से भी मुलाकात करी थी। उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई थी कि अब नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल बिहार में करते नजर आ सकते हैं, केंद्र में करते नजर आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक बयान निकलकर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद से तो कहीं ना कहीं जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे वो तिलमिला गए और नीतीश कुमार भी तुरंत देखिए दिल्ली आए, पीएम मोदी से मुलाकात करी, अमित शाह से मुलाकात करी। हालांकि उस मुलाकात में क्या क्या बात हुई किसी के सामने निकलकर नहीं आई है। कुछ सवालों के मेरे साथ इससे मौजूद है। पहले सवाल मेरे सहयोगी सिराज से लेना चाहेंगे। सिराज, यहाँ पर क्या स्थिति आप देखते हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में पाला बदलते नजर आ सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो देखिए बाबू नाराज है, ये बात तो क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं पहुंचते हैं, ज्यादा तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई। क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और जाहिर सी बात है उससे पहले जिस तरीके से उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी चौबे का जो बयान सामने आया था उसके बाद से हलचलें काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से बीते दिनों जो है नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक की, उसके बाद से संजय झा को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से देखा गया कि तमाम तरह के जो निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं। खासतौर पर विशेष राज्य का दर्जा जो है उसकी मांग कर दी और बिना किसी देरी के चिराग पासवान उनके समर्थन में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की अब जो मुश्किलें हैं वो उनके सहयोगी दल ही बढ़ाने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने के लिए मदद किया, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के विकास के लिए उनको एक तगड़ा फंड चाहिए, उनको ज्यादा फंड चाहिए जिससे अपना जो है विकास कर सके, अपनी पार्टी का विकास कर सके और राज्य का विकास कर सके, जिससे आने वाले समय में उनकी पार्टी को फायदा हो। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने यूं ही नहीं सारी चीजों से समझौता कर लिया है। उन्होंने स्पीकर पद छोड़ दिया, उन्हें मंत्रालय में बड़े मंत्रालय नहीं दिए गए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम पूरे समीकरण पर नजर डालें तो नीतीश कह सकते हैं नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एनडीए के पहली बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूसीसी को लेकर के पुनः विचार करना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने कहा अग्निवीर योजना के खिलाफ भी उनका बयान जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो मुझे लगती है तमाम जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। और जिस तरीके से बड़ी बात कही लालू यादव ने कि अगस्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, एनडीए सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जो है वो शांत नहीं बैठने वाला। भले ही आप देखें सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन वो चेहरे पे शिकस्त जो है पूरी तरीके से नजर आती है और इस बात का डर भय जो है वो हर पार्टी को होता है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में इस चीज को लेकर के मंथन जो है जरूर जारी होगा। और जिस तरीके से संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बनाया है, जाहिर सी बात है पार्टी में कुछ बड़ा उलटफेर देखने के आसार है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा संकेत नीतीश कुमार देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए बिहार में पुल गिरने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक पता नहीं कितने सारे पुल जो हैं वो पानी में अपनी आत्महत्या कर चुके हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव भी बड़े शांत नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा मौका है तेजस्वी यादव के लिए, उन्हें नीतीश सरकार पर हमला बोलना चाहिए। लेकिन तेजस्वी शांत है। उनकी शांति का कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर से बिहार में सरकार बना सकते हैं। मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, लेकिन यहां पर सरकार बदल जाएगी, मतलब एनडीए की सरकार नहीं रहेगी, आरजेडी और जेडीयू की सरकार रहेगी। अगला सवाल मेरी सहयोगी माही से लेंगे। माही, पुल गिरने के सिलसिले में जिक्र करना चाहूंगा। इस समय पुल का जो सिलसिला है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बिहार में। आए दिन खबर मिल जाती है, आज ये पुल गिर गया, आज वो पुल गिर गया। अब ऐसे में तेजस्वी शांत है। हालांकि तेजस्वी के पास मौका है हमला बोलने का, लेकिन तेजस्वी फिर भी शांत है। इस शांति का कारण क्या माना जाए? गठबंधन? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं तनुज देखेंगे वो साधने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार को। उनको बखूबी अच्छे तरीके से पता है कि अगर नीतीश कुमार के ऊपर अभी हमला किया गया तो कहीं ना कहीं उनके कामों पर अगर उंगली उठाई गई तो उसका जो असर है कहीं ना कहीं उनके आने वाले गठबंधन पर पड़ सकता है। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि चुनाव कोई भी जीते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो हो सकता है कि फिर से अब एक बार पलटने का टाइम आ गया है। अब नीतीश कुमार को साधने के लिए तेजस्वी यादव, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब प्लेन वाला इंसिडेंट हुआ था, दोनों कैसे आगे पीछे बैठे थे, आते टाइम दोनों साथ में आ जाते हैं, और जब उनसे सवाल इस पे पूछा जाता है तो बोलते हैं हर चीज बताने लायक नहीं होती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक चाचा भतीजे का जो रिश्ता है वो अभी भी कायम है, और वो तेजस्वी यादव बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं नीतीश कुमार भी खुलकर किसी भी बात का विरोध नहीं करते हैं तेजस्वी यादव के लिए। अगर घेरते हैं तो लालू प्रसाद यादव को घेरते हैं, तेजस्वी यादव को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है वो तेजस्वी यादव है। ऐसे में नीतीश कुमार भी अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। तनुज, अगर देखा जाए तो वो भी यही चाहते हैं कि अगर अभी वो कुछ बोलेंगे तो शायद इस बार उनका अंतिम बार भी मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो शांत दिखाई दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव जिस भी तरीके का मैटर उठा रहे हैं, जैसे आपने पुल वाला इंसिडेंट लिया, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा घेर रहे हैं, ना कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी वाकई में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर तो हमला बोला जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला जा रहा। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा सिराज आपसे। यहाँ पर रेल मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार की तरफ से करी गई थी, लेकिन रेल मंत्रालय नीतीश कुमार को नहीं दिया जाता। उसके बाद से कहीं ना कहीं तिलमिला गए। जब चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर की, तब भी यहाँ पर नीतीश कुमार शामिल होते नजर नहीं आए। हालांकि एनडीए के तमाम ऐसे नेता थे जो शामिल होते नजर आए। इस पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि भाई नाराजगी जो सिलसिला है वो जब पद का बंटवारा हो रहा था, मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा था, तभी से शुरू हो गया? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर कोई भी दल आपको समर्थन देता है तो उसकी एक अलग मांग होती है, उसकी एक अलग उम्मीद होती है। जाहिर सी बात है वो महत्वाकांक्षा है, जब पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति पैदा जरूर होगी। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं इसका सीधा मैसेज था कि हम आपको जो है केंद्र की सत्ता में बैठाने में मदद कर रहे हैं, केंद्र की सत्ता पाने में मदद कर रहे हैं, आप हमें राज्य में मदद कीजिए। तो ये मुझे लगता है एक कह सकते हैं असमंजस वाली स्थिति जरूर है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में खलल जरूर देखने को मिल सकती है। और नीतीश कुमार ने जो कार्यकारी बैठक की, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े दिग्गज नेता हैं, जिधर जाते हैं सत्ता उसकी हाथ में होती है। नीतीश कुमार जो है वो बड़े उलटफेर का दावा करते हुए नजर आते हैं, और वो कर भी सकते हैं। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उनकी वापसी हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इस बात को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं। इसी वजह से चिराग पासवान की तमाम मांगों को उन्होंने आगे रखते हुए नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर रखा। लेकिन जो सियासी रसूख नीतीश कुमार का है, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हालांकि युवा चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है, आने वाले समय में मुझे लगता है नीतीश कुमार की जगह वो एक विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास जरूर हो सकते हैं। जी वाकई में अब देख रहा दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या कुछ बिहार में करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।